मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। माँ भारती एडुकेटर में आप सभी मित्रों का स्वागत है। तो मित्रों, हम आज भौतिक विज्ञान के मूलभूत जो विज्ञान है, मूलभूत जो नियम हैं, उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। उनमें है कार्य, शक्ति और ऊर्जा। मित्रों, कार्य, शक्ति और ऊर्जा बहुत ही व्यवहारिक और हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित है। तो मित्रों, हम कार्य को देखते हैं। कार्य क्या है? तो मित्रों, आप समझते होंगे कोई भी पिंड है और कोई भी पिंड पर हम बल लगाते हैं, तो वो बल जिस ओर बल लगाते हैं, जिस दिशा में हम बल लगाते हैं, उस दिशा में वह विस्थापन हो जाती है। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। मतलब बल लगाया गया और उनका विस्थापन, दोनों में आपस में गुणनफल होती है, उन्हें हम कार्य कहते हैं। मतलब किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा आरोपित बल एवं बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यदि पिंड द्वारा लगाया गया बल F हो और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब स्थिति में परिवर्तन को हम विस्थापन कहते हैं, है ना। तो विस्थापन D है, तो पिंड द्वारा किया गया कार्य तो W = F × D। तो F और D का क्या होता है? गुणनफल। D मतलब होता है विस्थापन, और D अगर 0 हो, अगर उनमें स्थिति में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और बल लगा रहे, तो वो ऐसा, तब क्या बोलोगे? कार्य कुछ भी नहीं हुआ। तो कार्य W = 0। और जो कार्य होता है, उन कार्य का मात्रक जूल होता है। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। तो मित्रों, हमने कार्य देखा। कार्य में किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा आरोपित बल एवं पिंड की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, उन्हें हम कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है कार्य बराबर को W से दर्शाते हैं, तो W = F × D। मतलब W बराबर F × d। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। अब मित्रों देखते हैं शक्ति। शक्ति क्या है? एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। मतलब कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो जो भी कार्य होगा वह कितने दर से होगा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? शक्ति। बोलते हैं ना, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। शक्ति है का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता अधिक है, कैपेसिटी से है, क्षमता से। ठीक है, तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, अर्थात एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति है। अर्थात एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति है, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है। तो 746 वाट 746 वाट बराबर होता है 1 हार्स पावर, जिन्हें हम HP कहते हैं। तो 746 वाट बराबर 1 हार्स पावर, जिन्हें हम HP कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होती है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होती है। इन्हें वाट, किलोवाट या हार्स पावर आदि से भी होते हैं। मित्रों, अब चलते हैं ऊर्जा की ओर। ऊर्जा क्या होता है? तो ऊर्जा कुछ नहीं होता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो भी कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की कैपेसिटी होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक कार्य की भांति ही जूल है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक कार्य की भांति ही जूल है। मित्रों, ऊर्जा का भी प्रकार होती है। ऊर्जा के क्या क्या प्रकार होती है देखते हैं। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा,
और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये 3 प्रकार की होती है। तो ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मित्रों, गतिज ऊर्जा में मतलब कोई पिंड है और उनके गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन्हें गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिमान गोली की ऊर्जा, कोई गोली है, उनकी गतिमान गोली की जो ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा हो, गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुआ ना। गति जितना ज़्यादा होगा उनका ऊर्जा उतना ही ज़्यादा होगा। तो किसी पिंड में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी पिंड में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं बहता हुआ जल की गति, बहता हुआ जल की गति, बहती हुई हवा की गति, बहती हुई समीर की गति, चलता हुआ हथौड़ा, चलता हुआ हथौड़ा और गतिमान गोली की ऊर्जा, गतिमान गोली की ऊर्जा। तो मित्रों, इस तरह हुआ गतिज ऊर्जा। मित्रों, इसी तरह से होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी पिंड की उसकी विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी पिंड की उसकी विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब स्थितिज ऊर्जा का मतलब कुछ भी नहीं होता, बल्कि स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है किसी पिंड की उसकी विशेष स्थिति। कोई पिंड है, उनकी स्थिति के कारण, कोई विशेष स्थिति के कारण उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, उन्हें स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने चाबी वाली घड़ी जो पुराने बुजुर्ग हमारे पहनते थे, हमारे बुजुर्ग लोग, है ना, अभी भी पहनते होंगे कुछ लोग, है ना। तो उसमें चाबी हुआ करता था, वो चाबी को हम भरते थे तो स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती, संचित ऊर्जा ही स्थितिज ऊर्जा है ना। तो किसी पिंड की उसकी विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दबी हुई स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा है, घड़ी में चाबी भरना स्थितिज ऊर्जा है। पोल वाल्टर, जो पोल वाल्टर होती है वह भी स्थितिज ऊर्जा ही है और कुछ भी नहीं है। मित्रों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? अब हम देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कुछ भी नहीं होता। किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है जो किसी पिंड को उसकी प्रारंभिक स्थिति से एक विशेष स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया जाता है। मतलब किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उस कार्य से मापी जाती है जो किसी पिंड को उसकी प्रारंभिक स्थिति से एक विशेष स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किया जाता है। मित्रों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh मतलब द्रव्यमान, m मतलब पिंड का द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब ऊंचाई होता है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है mgh, जहाँ m बराबर होता है द्रव्य, m मतलब पिंड का द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h मतलब होता है मित्रों ऊंचाई। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है mgh, m गुणित g गुणित h, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h का मतलब होता है ऊंचाई से है। तो मित्रों, हम देखते हैं, ठीक है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है ना। तो मित्रों, अब एक बात और आती है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ऊर्जा संरक्षण कैसे किया जाता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? तो ऊर्जा अविनाशी है। मित्रों, हम जानते हैं ऊर्जा अविनाशी है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को हम ऊर्जा विनाशी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, कभी उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए यह ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। मित्रों, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जैसे कि हम देखते हैं कोयला क्या होता है?
रासायनिक, कोयला रासायनिक ऊर्जा है, तो रासायनिक ऊर्जा से उन्हें जलाने पर हमें भाप के द्वारा प्राप्त होता है, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा। तो कोयला है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा। उसी तरह मित्रों हम सेल को देखते हैं। सेल जो लाइट वगैरह में सेल का उपयोग किया जाता है, घड़ी में जो सेल यूज किया जाता है ना, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सेल मतलब रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। उसी तरह से प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल कैसे होता है मित्रों? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसी तरह हम इंजन को ले तो इंजन ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना मित्रों। तो इंजन क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह से होता है डायनेमो। मित्रों डायनेमो क्या होता है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मित्रों डायनेमो तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मित्रों ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। मित्रों ट्यूबलाइट कैसे होता है? विद्युत ऊर्जा से वो सीधा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ट्यूबलाइट जो होती है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसी तरह से जो बल्ब होती है, बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में परिवर्तित हो जाती है। तो बल्ब है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है बल्ब। उसी तरह से मित्रों देखते हैं मोटर। मोटर क्या करती है? तो मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ठीक है मित्रों, इस तरह से हम इस वीडियो में देखें कार्य शक्ति ऊर्जा। कार्य मतलब किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा आरोपित बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। W=F/d, जहाँ F बल है, W कार्य है, D विस्थापन है। विस्थापन मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम विस्थापन कहते हैं। शक्ति एकांक समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, मतलब कार्य करने की दर शक्ति है। शक्ति का मात्रक जूल है। 746 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा 3 प्रकार की होती है: गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जैसे गतिमान गोली, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा। स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड की उसे विशेष स्थिति या अवस्था के कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा है। दबी हुई स्प्रिंग या घड़ी की चाबी। गुरुत्वीय ऊर्जा तो mgh होता है। ठीक है मित्रों, और ऊर्जा संरक्षण नियम ऊर्जा विनाशी है जो कभी समाप्त नहीं होता है। और विभिन्न रूप से हम ऊर्जा का रूपांतरण देखें, जैसे कोयला को रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो मित्रों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। माँ भारती एडुकेटर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को अच्छी ज्ञान मिलता रहे और भौतिक शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत आप सभी को मालूम हो। बस यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।